हेलो दोस्तों, आपका एडमा क्लास में स्वागत है। माय नेम इज़ दिशांत जैन। मैं आपको एमपी पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखा था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश के गठन के बारे में थोड़ा बहुत जाना था और मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक, प्रशासनिक संरचना थोड़ी बहुत जानी थी। अब हम मध्य प्रदेश के डिटेल में घुसने जा रहे हैं। आज हम मध्य प्रदेश को बहुत ही डीप पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश का आज दूसरा लेक्चर है, मध्य प्रदेश का गठन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चीज़ जो आपका मध्य प्रदेश है, एमपी के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम जो होंगे उसमें सब में ये होगा। ये एक मास्टर वीडियो है जिसमें एमपी का आपके पूरे हर एग्जाम को कवर किया जाएगा, चाहे वो एमपी पीएससी हो, एमपी एसआई हो, पटवारी हो, संविदा हो, कुछ छोटा से भी छोटा एग्जाम होगा, सबको कवर ये करेगा। ये बहुत ही डीप पढ़ा जाएगा। आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको अंत में पीडीएफ दे दी जाएगी। दोस्तों, हमने एक प्लान किया है कि हर चैप्टर के बाद दूसरे या तीसरे दिन जब 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, उसके पूरे अपन लोग क्या करेंगे, क्विज लगा लेंगे, जिससे हम लोग की तैयारी कैसी, हमको ये पता चल जाएगी कि हमसे बन कैसे रहा है, कितना रहा है। हम पुराने क्वेश्चन उठाएंगे, उसमें कुछ अपने से क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, जिससे हमको हमारा लेवल पता चलेगा और क्या हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं ये भी हमको पता चलेगा। दोस्तों, तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन का लेक्चर दूसरा है ये। आपको पिछला लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर पहला लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले देख लीजिए कि हमारी क्लासेस कैसे कैसी लगने वाली हैं। सबसे पहले मोटिवेशन जो रहेगा वो मुकेश सर का रहेगा। मध्य प्रदेश की आपकी क्लास रोज़ सवेरे 8 बजे आएंगे ऑनलाइन। ज्योग्राफी पंकज सर पढ़ाएंगे, वो सवेरे 9 बजे रहेगी। पॉलिटी कृष्णा सर पढ़ाएंगे जो 10 बजे रहेगी और एप्टीट्यूड पवन सर पढ़ाएंगे जो 3 रहेगी। एप्टीट्यूड भी हर लेवल की होगी, खासकर ये सी सेट के लिए आपको बहुत काम देगी। दोस्तों, जब हमारा एग्जाम आ जाता है हम सी सेट की तैयारी नहीं कर पाते, हमें इस बार एमपी फॉरेस्ट भी लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, एमपी फॉरेस्ट आप देखिए, एमपी पीएससी में सीट कितनी आ रही हैं, एमपी पीएससी में आती हैं 200-250 सीटें आ रही हैं, लेकिन एमपी फॉरेस्ट की 110 और इसमें टेक्निकल वाले से बच्चे दे सकते हैं, तो इससे भी अपन को भीड़ कम होती है। एमपी पीएससी में 4 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, वहीं पर एमपी फॉरेस्ट में कुल 1 लाख या 1.5 लाख ही फॉर्म भरे जाते हैं। तो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें अपनी सी सेट की भी तैयारी करना है। और दोस्तों, एमपी फॉरेस्ट के लिए हमारे स्पेशल बैच भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम लेक्चर के अंदर जाते हैं एमपी का गठन के। दोस्तों, एक सुंदर विचार के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। दोस्तों, सीधे इधर क्या अच्छा बोला गया है कि हर समस्या का समाधान लड़ाई नहीं होती है। गांधी जी ने भी अपने में कहा था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम अनशन करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने करो मरो का नारा लास्ट में जरूर दिया था, पर जब वो हमारा लास्ट स्टेज हो जाती तब। लेकिन अभी आप लड़ाई का बदला, अगले पड़ोसी यदि आपका मजाक उड़ा रहा है, यदि रिश्तेदार आपके मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप उसको कुछ जवाब मत दीजिए, उसको आप मन में लिए। और एक दिन आएगा जब आप उनसे ज़्यादा सफल होंगे और वही लोग आपके दरवाज़ा खटखटाएंगे और कहेंगे भैया कांग्रेसन, बधाई हो आपको, आप ये बन गए। तो इसलिए दोस्तों, लड़ाई का बदला आप लड़ाई से नहीं लेके लड़ाई का उनसे ज़्यादा सफल बन के दिखाइए। तो दोस्तों, चलिए मैं अब आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के इतिहास से इसको उठाते कि मध्य प्रदेश में इतिहास में कैसा रहा, मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी रही। तो यदि हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास में देखिए, सबसे पहले हम प्राचीन काल में जाते हैं। तो प्राचीन काल जब था तो यहाँ पर 2 जनपद हुआ करती थी, महाजनपद थी। टोटल भारत में कितनी महाजनपद थी? भारत में टोटल 16 महाजनपद थी। 16 महाजनपदों में 2 कहाँ थी? मध्य प्रदेश में महाजनपद थी। तो भारत में मध्य प्रदेश की कितनी जनपद हैं? 2 जनपद हो गई। एक अवंती थी और दूसरी कौन थी? चेदी थी। अवंती और चेदी 2 महाजनपद हुआ करती थी। उसके बाद मध्यकाल में पहुंचते हैं। मध्यकाल में मुस्लिम सल्तनत काल, फरूकी शासन और गोंड वंश आ गए थे।
फिर उसके बाद 1857 की क्रांति हुई थी। उसके पहले 1847 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या अपने एमपी में अधिकार कर लिया था और कई हिस्सों में अपना अधिकार वो जमाते जा रहे थे। फिर उसके बाद 1847 गए, तो 1847 में कितने पार्ट में, ए बी सी पार्ट में। पहले क्या होता था, कैटेगरी वाइज बांटे जाते गए थे, ए बी सी और डी, ठीक है ना। डी में अंडमान एंड निकोबार को रखा गया था और बाकी ए बी सी में इस तरह रख दिया गया था। और 1956 में एक आयोग बना था, फजल अली आयोग। उसको भाषा के आधार पर उन्होंने क्या किया था, प्रदेशों का गठन किया था। सन 2000 में क्या हुआ, फिर से एक विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। जो वर्तमान का छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का पहले हिस्सा हुआ करता था, जो अब वर्तमान में अलग से एक प्रदेश है। तो ये हमारा कुछ रहा, इतिहास इसका रहा। देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का एक 1947 से 1956 का मैप है। 1946 और 1956 में मध्य प्रदेश कुछ इस तरह है। ये आज का वर्तमान का छत्तीसगढ़ है, ये महाकौशल है, ये नागपुर वाला हिस्सा है महाराष्ट्र का, ये मध्य प्रदेश ही है और ये विंध्य प्रदेश है। ये अपनी 1947 से 1956 की स्थिति में बता रहा हूं आपको कि 1947 से 1956 में मध्य प्रदेश कैसा था। उसके बाद ये जो था पार्ट ए का, पार्ट ए के हिस्से में 3 चीज मिली हुई थी दोस्तों। पार्ट जो आपका ए था उसमें 3 चीज थी। पहला क्या था, महाकौशल, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा महाराष्ट्र का नागपुर वाला एरिया। ये 3 चीज मिलके क्या बना था, पार्ट ए बना हुआ था। फिर पार्ट ए के अंदर नागपुर 11 दिसंबर 1853 अंग्रेजों ने नागपुर को अपने अधीन कर लिया था। ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 11 दिसंबर 1853 में क्या किया था, अंग्रेजों ने नागपुर को क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता दोस्तों, एमपीपीएससी में पूछा गया था कि नागपुर को अंग्रेजों ने कब अपने अधीन किया था, तो 11 दिसंबर 1853 में। फिर ये जो होता महाकौशल, इसको सेंट्रल प्रोविजन बोला जाता था। इसको 2 नवंबर 1861 में ये बना हुआ था, महाकौशल पार्ट बना था। और जो छत्तीसगढ़ वाला है इसको बरार पार्ट का हिस्सा था, जिसका गठन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1926 में किया गया था। सेंट्रल प्रोविजन तथा बरार में छत्तीसगढ़ और महाकौशल आते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये वाला पॉइंट कि 3 हिस्सों को पार्ट मिला के ए पार्ट ए बना था। देसी रियासत इसमें कितनी, देखिए आपको दोस्तों इधर समझने की जरूरत है, देसी रियासत क्या होती है। क्या देसी रियासत मतलब ये है कि अंग्रेजों का यहाँ कब्जा नहीं था? नहीं दोस्तों, ये देसी रियासत का मतलब नहीं है। देसी रियासत का मतलब है जहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा तो था पर डायरेक्ट रूल नहीं था। वो अपना एक न एक प्रतिनिधि बैठाते थे और वो प्रतिनिधि हमारे राजाओं से टैक्स लेते थे, उनको शासन करने के बदले वो उनके अधीन हुआ करते रहे, पर डायरेक्ट ना होके वो इनडायरेक्ट हुआ करते थे। और यहाँ पर अंग्रेजों का सीधे शासन हुआ करता था, उसे इंग्लिश स्टेट कहते थे या सेंट्रल प्रोविजन की कहा गया था। तो देसी रियासत कौन से हो गई, जहाँ पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन ना होके हमारे भारतीय राजा शासन किया करते थे, पर वो उसका क्या टैक्स दिया करते थे, वो देसी रियासत कहलाती हैं। फिर मुख्यमंत्री, यदि हम मुख्यमंत्री की बात किया जाए पार्ट ए की, ये पार्ट ए की दोस्तों बात कर रहे हैं हम। मुख्यमंत्री कौन से, एलपी खड़े हो 4 जुलाई 1937 में बने थे, लेकिन इनकी जल्दी मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद कौन बन गए, पंडित रविशंकर शुक्ल 29 जुलाई 1937 में। देखिए दोनों 1937 में बने हैं, ये 4 जुलाई को बने और ये 29 जुलाई को। यदि आपसे पूछा जाएगा कि पार्ट ए के पहले मुख्यमंत्री कौन थे और एलपी खड़े ऑप्शन में होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, एलपी खड़े होगा। लेकिन यदि पूछता है कि पहले कौन थे और एलपी खड़े ऑप्शन में नहीं होता है, तो आप किसको टिक लगाएंगे, रविशंकर शुक्ल को। फिर गवर्नर की बात की जाए तो पहले गवर्नर को थे राघवेंद्र राव थे। अब आते हैं पार्ट बी का। जितना ये व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है ये क्या हुआ था, पार्ट बी का हिस्सा था। पार्ट बी में 2 मेन चीजें थी।
एक इंदौर था और दूसरा क्या था, ग्वालियर। दो राजधानियां इसकी बनाई गई थी। एक इंदौर राजधानी थी और दूसरा कौन सी राजधानी थी, ग्वालियर राजधानी हुआ करती थी। इंदौर राजधानी थी वो ग्रीष्म कालीन राजधानी मानी जाती थी और जो ग्वालियर राजधानी थी वो शीतकालीन। देखिए आज भी भारत की कई राजधानियां हैं, कई प्रदेशों की राजधानी, जैसे आप उत्तराखंड की ले लेंगे तो उत्तराखंड में शिमला और एक और राजधानी है। पहले जम्मू कश्मीर की भी हुआ करती थी, यहाँ तक कि महाराष्ट्र की भी दो राजधानी, मुंबई और नागपुर। इसी तरह क्या होता, पार्ट बी की दो राजधानियां हुआ करती थी। एक पहली थी तो इंदौर और दूसरी राजधानी कौन थी, ग्वालियर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी थी इंदौर और शीतकालीन राजधानी कौन थी, ग्वालियर थी। मध्य भारत, मालवा, ये जो मध्य भारत है ये मालवा का हिस्सा है। वर्तमान का मालवा जो है उसका हिस्सा कौन है, मध्य भारत है। गठन इसका कब हुआ है दोस्तों, 28 मई 1948 में। ये सब जो आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये पॉइंट टू पॉइंट आप याद कर लीजिएगा और ये 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको इमेज फॉर्म में बता रहा हूं। आप इमेज में देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि कैसा मेरा एमपी का गठन हुआ है। फिर देसी रियासत की बात की जाए, 257 देसी रियासत थी, आपको बता चुका हूं देसी रियासत का मतलब क्या होता है। मुख्यमंत्री कौन से थे, लीलाधर जोशी। अब देखिए सर ऐसे याद कर लीजिए दोस्तों, पार्ट बी में कौन अपना राजधानी कौन से अभी कहाँ पर भोपाल है, ठीक है ना। और भोपाल कहाँ पर आजकल आता है, मालवा में आता है। मालवा में कौन बैठा होता है, भोपाल में सीएम बैठे होते हैं, ठीक है ना। और सीएम अपने कैसे, मामा जी कैसे हमेशा दिखते हैं आपको, जोश में दिखते हैं, हमेशा देखिएगा वो जोश में दिखेंगे। तो पहले मुख्यमंत्री कौन है, लीलाधर जोशी हैं। पहले मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो कौन है, लीलाधर जोशी हैं। और पहले यदि हम गवर्नर की बात की जाए, तखतमल जैन है। पहले गवर्नर कौन है दोस्त, तखतमल जैन है। फिर आता है पार्ट सी। ये पार्ट सी है आपका, जो आपको ये कत्थई कलर का दिख रहा है, ये पूरा पार्ट सी के अंतर्गत आता था। पार्ट सी में रीवा इसकी राजधानी थी। बघेलखंड, बुंदेलखंड और विंध्य 3 एरिया मिला जाते रहे। कौन कौन से मिलाए जा रहे हैं, बघेलखंड, बुंदेलखंड और विंध्य को मिला के क्या पार्ट सी बनाया गया था। गठन 12 मार्च 1948 में हुआ था। गठन इसका कब किया गया दोस्तों, 12 मार्च 1948 में इसका गठन किया गया है। और फिर उसके बाद आपको इधर दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, इसलिए मैं इसको साफ कर देता हूं कि आपको दिख जाए। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद देसी रियासत की बात की जाए तो 61 देसी रियासत थी। मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ला थे और गवर्नर ने अब इधर देखिए भोपाल, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भोपाल किसका हिस्सा था। कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिए कि भोपाल किसका हिस्सा था। भोपाल पार्ट सी का हिस्सा था, हुआ करता था। ये आप सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं पार्ट बी और पार्ट सी में, क्योंकि इधर पर मालवा क्षेत्र पार्ट बी का था, लेकिन भोपाल जो माने 1947 से 1956 की बात किया जाए तो ये काहे का हिस्सा माना जाता था, पार्ट सी का हिस्सा माना जाता था। जिसके भोपाल की यदि हम बात किया जाए तो शंकर दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को एक टेबल फॉर्म में दिख रहा होगा, वही जो मैंने आपको मैप में बनाया है। याद करने के लिए आपको टेबल फॉर्म में दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए। जब हम कब कोई चीज़ टेबल फॉर्म में देखते हैं तो हमें याद जल्दी होती है, और मेरा लक्ष्य है कि आपको याद कराना है, आपको एग्जाम की पास कराना है। ये नहीं कि बस हमको ज्ञान अर्जित करना है, हमें पास होना और उसको याद करना होगा। और याद करने के लिए हम उसको जितना ईजी बना पाएंगे, जितना सरल कर पाएंगे, हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने आपको बताया था पार्ट ए में 3 चीज मिलकर बनी थी, जिसकी राजधानी क्या बताई गई थी, नागपुर बताए थे, है ना। पहले कौन थे, एलपी खड़े थे, और उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद कौन बन गए थे, रविशंकर शुक्ल थे, गवर्नर राघवेंद्र राव थे, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य भारत पार्ट बी आया, मध्य भारत मालवा यूनियन, जो कि शीतकालीन राजधानी ग्वालियर और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। लीलाधर जोशी इसके मुख्यमंत्री थे, तखतमल जैन इसके गवर्नर थे। फिर आता पार्ट सी, उसका बुंदेलखंड ये मिलाकर बनता है, जिसकी राजधानी रीवा थी और इसके पंडित शंभुनाथ शुक्ला मुख्यमंत्री थे। फिर पार्ट सी के अंदर ही आता है क्या होता है, भोपाल रहा, जिसके मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा थे। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की, आपका जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। 19 दिसंबर
1953 में। 19 दिसंबर 1953 में राज पुनर्गठन, जिसके इसमें कितने, देखिए दोस्त, इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा राज पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, तो 19 दिसंबर 1953। राज पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन से थे, फजल अली, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, राज पुनर्गठन आयोग में सदस्य संख्या कितनी थी, तो ये 3 थी। तीसरा क्वेश्चन बन गया। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे, जिसमें से 3 ऑप्शन आपके दे दिया जाएगा। ए फजल अली, बी के एम पणिकर, सी एस एल कुंजरू, डी दे दिया जाएगा शिवराज सिंह चौहान या जवाहरलाल नेहरू। उतने टाइम थे तो जवाहरलाल नेहरू। तो आपका डी आंसर गलत है कि इसके नहीं थे। तो हम इस तरह के अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, हमको हर टाइप याद रखना है, हर तरह से हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम 1 नवंबर 1956 को पहुंचते हैं। फजल आयोग बना। एक क्वेश्चन उसमें और बनता है कि ये जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ वो किस आधार पर किया गया है, क्या क्षेत्र के आधार पर किया गया है, कि भाषा के आधार पर किया गया है, कि जलवायु के आधार पर किया गया, कि रंग रूप के आधार पर किया गया। तो यही पूछता है। तो ये किस तरह किया गया, भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। और सबसे पहले राज्य यदि पूछता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य कौन सा गठन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में गठित किया गया था। और एमपी को कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 में। तो ये जो मैप है ये 1 नवंबर 1956 की स्थिति दर्शा रहा है। 1 नवंबर 1956 में अपना इस तरह मध्य प्रदेश दिखता था। देखिए छत्तीसगढ़ अभी भी अपना मध्य प्रदेश का हिस्सा है। अब क्या हुआ इधर पर, अब देखिए कई जो महाराष्ट्र का हिस्सा था उनमें से 8, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से क्या हुए 8 तहसीलें चली गई महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश से 8 तहसीलें कहाँ चली गई, महाराष्ट्र में चली गई। कौन कौन सी थी, बुल्ढाना, भंडारा, नागपुर, यवतमाल, अंकोला, अमरावती, वर्धा, चांदा। ये 8 कहाँ चली गई थी, महाराष्ट्र में चली गई थी, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करती थी 1956 के पहले। इसको देखो याद करने की ट्रिक कौन सी है, आपको एक ट्रिक बताता हूं इसके लिए। भावना, बी से क्या होगा, बुल्ढाना, यस से कुछ नहीं है, ए अकोला, वी वर्धा, एन नागपुर, ए अमरावती, यस साइलेंट है, आप इसको ना भी लिखेंगे तो भावना। देखिए दोस्त क्या हुआ, जब ये गए 8 तो हमारी भावना बहुत आहत हुई, हमें लगा ये भी होते तो हमारा एमपी बड़ा होता, लेकिन चले गए, जिसके कारण हमारी भावना को आहत पहुंचा। और यही भावना से अपना क्या बन गया, बुल्ढाना, अकोला, वर्धा, नागपुर, अमरावती। ये कितने हो गए, 5 हो गए। 3 बचते हैं आपके। 3 कौन कौन से बच रहे हैं, एक बच रहा है आपका चांदा, सी, एक बच रहा है आपका यवतनाम, वाई, और एक आपका बच रहा है कौन सा, भंडारा, बी। तो इस तरह याद रखिए, भावना बी सी वाई है ना, वाई साइकिल या कुछ भी बना लीजिए, बी सी वाई, ठीक है ना। तो भावना अपनी बह गई, इस कारण चले गए। और यार दोस्तों ये अभी मध्य प्रदेश जो हुआ था, अब कोटा में कौन सी चली गई, कोटा की एक माने हुआ करती रही तहसील, सिरोंज तहसील जिसका नाम था। कोटा की एक तहसील हुआ करती रही सिरोंज तहसील। सिरोंज तहसील को वर्तमान मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दिया गया। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि ये कोटा में, कोटा की ये कैसे हुई, ये तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच है और उसको कोटा की तहसील मानी जाती थी। जी दोस्तों क्या होता था, जैसे हमने महाभारत में देखा था कि उन लोग क्या, पांडव और कौरव के बीच में, कौरवों के बीच में
क्या खेला जा रहा था, जुआ खेला गया। तो उसमें क्या हुआ, पांडवों ने अपना पूरा राज्य लगा दिया। अब पांडव का राज कहाँ हुआ करता रहा, आज वर्तमान जहाँ दिल्ली है इंद्रप्रस्थ, वहां हुआ करता रहा। और कौरवों का कहाँ हुआ करता रहा, दूसरी जगह, लेकिन उन्होंने उनका दे दिया, अब वो कौरवों के अंडर में आ गया था। वैसी तरह क्या हुआ होगा कि जो विदिशा के राजा हुआ करते रहे और जो कोटा के राजा थे, उन्होंने क्या हुआ होगा, कुछ ऐसी संधि हुई होगी जिससे या खुश हुए होंगे, शादी विवाह हुए होंगे, जिससे उन्होंने क्या किया होगा, सिरौंज तहसील को किसको, कोटा को दे दिया होगा। लेकिन जब ये विभाजित हुआ 1956 में, तो क्या हो गया, कोटा सिरौंज को विदिशा का हिस्सा बना दिया गया। और एक तहसील हुआ करती रही, सीहोर की तहसील हुआ करती थी, सुनील टप्पा तहसील हुआ करती थी, जो कि यहाँ पर हुआ करती रही, कोटा में थी, और उसको वर्तमान कोटा में शामिल कर दिया गया। वैसी कहानी है कि कुछ हुआ होगा शादी विवाह जो भी, तो वहां से उनको दे दिया गया था। इसलिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये सब राजा रवाड़ी का खेल था। उन लोग जो खेल कूद में पहले राजा लोग होते थे, अपनी राजधानी, पत्नी या कुछ भी दान में दे दिया करते थे, तो ये उसी चीज़ का हिस्सा है। अब देखिए दोस्तों, हम इधर पर एमपी का बात कर रहे हैं। अब इधर पर हम 1 नवंबर 2000 की बात करेंगे, 2008 की बात करेंगे, 2014 की बात करेंगे और 2019 की बात करेंगे, जो एमपी का धीरे धीरे विकसित होना स्टार्ट हुआ। दोस्तों, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ के पहले का, वो उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहले स्थान में हुआ करता था। लेकिन जब 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश विभाजित हो गया, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तब ये दूसरे नंबर में आ गया था, ठीक है ना। और तीसरे नंबर में कौन है, महाराष्ट्र है। अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 26/11/1972। ये डेट बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2 नए जिले बने, एक भोपाल और एक राजनांदगांव। हम यदि 1 नवंबर 1956 की बात करें दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को 43 जिले थे। 26 नवंबर 1972 को 2 जुड़ गए, टोटल कितने हो गए, 45 हो गए। इसको अच्छे से समझिएगा दोस्तों, इधर थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, मैं आपको मैप से समझाने जा रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब कई दोस्तों के मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या भोपाल जिला बना तो इसके पहले राजधानी मध्य प्रदेश के 1956 में क्या थी। राजधानी 1956 में भोपाल ही को ही बना दिया गया था, पर इसको एक जिला के रूप में 1972 में घोषित किया गया। इसके पहले ये सीहोर का हिस्सा हुआ करता रहा भोपाल। 1972 में इसको पृथक करके भोपाल एक अलग से जिला बना दिया गया, और ये वर्तमान में भी मध्य प्रदेश की राजधानी है, और पहले भी ये मध्य प्रदेश के 1956 में भी राजधानी हुआ करता था। उसके बाद बी.आर. दुबे समिति 1983 में गठित की गई। बी.आर. दुबे समिति, जो कि 25 मई 1998 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 10 जिले बनाने की घोषणा की। तो 45-10 कितने हो गए दोस्तों, 55 हो गए, ठीक है ना। अब देखिए बी.आर. दुबे जी हैं, ठीक है ना, दुबे इस तरह लिखते हैं, और 10 कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो दा से दा जोड़ दीजिए, तो दुबे ने कितनी जिले बनाने की कोशिश की, 10 दिए। तो दुबे जी ने कितने जिले बना दिए, 10 जिले बना दिए, जो कि अपने वर्तमान मध्य प्रदेश में अभी भी 4 जिले हैं, और बाकी 10 में 6 कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए। लेकिन वर्तमान में 4 हैं। वो 4 कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला, मुरैना से अलग होके कौन सा बना था, श्योपुर, ठीक ना। मुरैना से अलग कौन बना है, श्योपुर। फिर दूसरा क्या हुआ, खरगोन से अलग होके क्या बना है, बड़वानी बना हुआ है। तीसरा, जबलपुर से अलग होके कटनी बना, और चौथा, मंडला से अलग होके डिंडोरी बना, ठीक है ना। इसकी ट्रिक है दोस्तों, आप इस तरह याद कर सकते हैं, BSDK, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपन को इधर पर याद करना है, ये नहीं देखना कि ये काहे से जुड़ रहा है BSDK, या किस चीज से गाली है या कुछ भी है, ये अपन को नहीं सोचना। अपन को याद करना और पेपर का पास करना है। अपना लक्ष्य सिर्फ एक है, पेपर को निकालना। अर्जुन की तरह सिर्फ एक आंख दिखना। उसके लिए अपन को जो करना पड़ेगा अपन करेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ से जुड़ी होती, अपन को उसको करना है, और पेपर में वो सेम टू सेम छाप के आना है। तो दोस्तों,
दफा आपको पता चल गया कि 4 जो जिले वर्तमान 10 हुए थे दुबे जी की समिति से, 10 में 4 वर्तमान में है। पहला मुरैना से अलग होकर कौन श्योपुर बना था वो है, दूसरा खरगोन से अलग होकर बड़वानी, तीसरा जबलपुर से कटनी और चौथा मंडला से डिंडोरी। फिर उसके बाद सिंह देश समिति बनी 30 जून 1998। इसने अपनी रिपोर्ट 1998 में प्रस्तुत बी आर दुबे ने प्रस्तुत की थी और ये बनी कब है सिंह। अब देखो सिंह, सिंह मतलब सिंह ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंह ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंह मतलब 6। इसने अपनी रिपोर्ट 6 दी थी, माने 6 जिलों का गठन किया था, जो कि वर्तमान में अभी कितने अपने 3 है और बाकी 3 कहाँ चले गए ये। लेकिन इधर हम बात किया जाए दोस्तों 45-10 की बात किया जाए तो पहले क्या बी आर दुबे से कितने बने थे, 10 बने थे और सीधे से तो टोटल कितने हो गए 61 जिले हो गए। और 61 जिले में अभी वर्तमान में कितने हैं, 6 और 4 उसके थे 3, माने इसमें से 7 जिले हैं। जो 16 जिले बने हैं, 16 जिलों में से यदि पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने जिले हैं अपने वर्तमान एमपी में है तो 7 जिले हैं। अब उनको हम देख लेते हैं कौन कौन है। पहला देखते हैं तो मंदसौर से अलग होकर नीमच बना है, दूसरा शहडोल से अलग होकर उमरिया और तीसरा होशंगाबाद से अलग होकर हरदा बना है। तो पहला कौन कौन सा है, इसमें हम स्टार लगा देते कि आपको दिख जाए, ठीक है ना दोस्तों, ये बना हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ 2003 में फिर कुछ जिलों को बनाया गया। 2003 में बनने वाले जिलों में कौन कौन से थे, सबसे पहले खंडवा से अलग होके बना कौन सा बुरहानपुर, फिर गुना से अलग होके अशोकनगर बना, इसमें हम एक एक लिख रहे हैं वो 2003 वाले हैं। और फिर उसके बाद कौन सा बना है आपका यहाँ पर शहडोल से अलग होके अनूपपुर बना है। तो इस तरह 2003 में बना है। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं AA, ठीक है ना, एकीकृत हो रहा है AA। तो AA मतलब अशोकनगर, फिर दूसरा कौन सा है B का मतलब बुरहानपुर, ठीक है ना, और A का कौन है अनूपपुर, तो AA। फिर उसके बाद 2008 में 2 बने हैं, एक तो झाबुआ से अलग होके अलीराजपुर बना है और दूसरा सीधी से अलग होके सिंगरौली बना है। फिर उसके बाद बनते हैं आपके 16 अगस्त 2013 को यदि देखें तो शाजापुर से अलग होके आगर मालवा बन रहा है। 2013 को कौन सा बन रहा है, शाजापुर से अलग होके आगर मालवा बन रहा है, ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 2018 की, तो 1 अक्टूबर 2018 को, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती होती है, उसके एक दिन पहले 1 अक्टूबर 2018 को निमाड़ी बनता है, किससे, टीकमगढ़ से अलग होके। इस तरह दोस्तों हमारी घटना थी। दोस्तों हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ये किस तरह हुआ है व्हाइट स्क्रीन में लेके। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1956 की। 1956 में कितने थे, 43 जिले थे। फिर 1972 में भोपाल और राजनांदगांव जुड़े, 2 जिले बन गए, तो टोटल 45 हो गए। फिर हमने बी आर दुबे समिति की गठन हो गया 1983 में और 1998 में अपनी रिपोर्ट दी और 10 जिलों को जोड़ दिया, ठीक है ना। 1998 में ही एक और सिंह देश समिति का गठन हुआ जिसने 6 जिले के जोड़ दिए, तो कितने हो गए, टोटल 61 जिले हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ 2003 में, फिर क्या हुआ 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया और छत्तीसगढ़ अलग होने से क्या हो गया 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, ठीक ना। 16 जिले कहाँ गए, छत्तीसगढ़ में चले गए। तो 16 जिले चले गए, 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। तो 2000 में कितने जिले बचे, 45 जिले बचे। फिर 2003 में 3 जिले, 3 से 3 याद रखिएगा, 3 जिले तो 45 से 3 48। फिर उसके बाद 2008 में 2 नए जिले जुड़े गए, कौन कौन से, सिंगरौली और कौन सा एक तो बना है आपका झाबुआ से अलग हो गए अलीराजपुर, तो ये 2 और बन गए, तो ये 50 हो गए। फिर 2014 में एक आपका निमाड़ी बन गया, एक में बना आगर मालवा बना, तो कितने हो गए 51 हो गए। और फिर हम 2018 की बात करेंगे, 1 अक्टूबर 2018 को कौन को एक नया जिला बना निवाड़ी और अभी 52 में। तो यदि हम बात करेंगे वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, वर्तमान जिलों की संख्या हम बात करेंगे वो कितनी है, 52 जिले हैं। संभाग की बात करेंगे तो कितने हैं, 10 संभाग हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा पूरा का पूरा गठन था। देखते हैं दोस्तों हम इधर पर देखिए 27 अगस्त 2008 को सबसे पहले क्या हुआ, नर्मदा होशंगाबाद था
जो संभाग हुआ करता था उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, नर्मदापुरम। लेकिन 19 फरवरी 2021 को होशंगाबाद का भी नाम चेंज कर दिया। पहले संभाग का नाम चेंज हुआ था, अब क्या हो गया, जिले का ही नाम चेंज करके रख दिया गया 19 फरवरी 2021 को नर्मदापुरम, ठीक है ना। और एक कौन थी, शहडोल, एक 2008 को शहडोल संभाग बना। और टोटल संभाग अब कितने बन गए हैं, टोटल संभागों की संख्या 10 हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कुछ नोट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको मैंने अलग से बता दिया है। स्वतंत्रता से पूर्व मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया था। जैसे हमने बताया ना, पूरे भारत को भारत को 4 भागों में बांटा गया था, ABCD में। वैसे ही स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश को A और B 2 पार्ट में बांटा गया था। मगधाई फिर क्या है, एक मगधाई सेंट्रल प्रोविंस, एक रियासत है जो वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है, बाकी के चली गई है। लेकिन एक कौन सी, यदि पूछता है वर्तमान मध्य प्रदेश कौन सी एक तो है, तो मगधाई है। 28 मई 1948 को जीवाजी राव सिंधिया को मध्य भारत का राष्ट्र प्रमुख नियुक्त किया गया। विंध्य प्रदेश 4 अप्रैल 1948 को उद्घाटन NV गाडगिल ने किया था। NV गाडगिल हमने इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है, गाडगिल जो ना, उस वैसे ही याद कर लीजिए, गाडगिल ने विंध्य का भी उद्घाटन किया था, ठीक है दोस्तों। हमारे से जुड़ने में हम आपको मध्य प्रदेश ज्योग्राफी, इतिहास, जितने MP और गवर्नमेंट के होंगे वो आपको नोट्स के साथ वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। दोस्त आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में पूरी की पूरी नोट्स और वीडियो की लिंक मिल जाए करेगी। आप इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी क्यूज करवाए जा रहे हैं। और पूरे आपको इधर पर क्या हो रहा है, रील डाली जा रही हैं छोटे छोटे फॉर्म में। जो रील होंगी वो ट्रिक से संबंधित होंगी रील, और कई ट्रिक जैसे मैंने कल एक रील डाली थी, कर्क रेखा में आने वाले 14 जिलों के नाम कैसे याद करें, तो ये चीज़ मैंने इधर पर आपको बताई थी रील के माध्यम से। तो आप छोटी छोटी रीलों के माध्यम से अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया तो चलाते हैं दोस्तों, क्यों ना सोशल मीडिया भी जब चलाएं तो हमारा कुछ ना कुछ फ़ायदा निकले उसके लिए। और आप हमारे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप प्लीज़ हमसे जुड़िए और लगातार हमारे अपडेट होने के लिए इन सबको फॉलो करें। और यह मध्य प्रदेश हम बहुत ही विस्तृत से पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, हम एक एक चीज़ मैप से पढ़ने जा रहे हैं। आप हर चैनल को दिखाइए, आपको कई चीज़ें अलग मिलेंगी, लेकिन हम इधर पर आपको स्लाइड के माध्यम से पढ़ा। देखिए दोस्तों, रटना पड़ रहा, हमने स्लाइड का ही माध्यम क्यों चुना, हमने स्लाइड का माध्यम इसलिए चुना क्योंकि हम आपको बता सके कि कौन चीज़ कहाँ पर है, कैसे आ रही है, एक 1 to 1 स्टेप में बता सके। यदि हम पेन कॉपी या बोर्ड में आपको बताते तो इतने अच्छे से आपको इमेज ना दिखा पाते, इसी कारण हमने ये लिया, हम बोर्ड में भी आपको बता सकते रहे, लेकिन हमने वो रास्ता ना अपना के मैंने आप लोग के लिए ये वाला रास्ता। आप हमारे परिवार के सदस्य बनिए और जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू। हम नए चैप्टर के साथ फिर जुड़ते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।